अगर आपने ये 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में तुक्के में काफी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सीईटी एग्जाम में 1 मार्क्स मतलब 4000 रैंक आपका इंप्रूव होता है। तो तुक्का स्ट्रेटजी से लगभग आपके 30 से 40 मार्क्स बढ़ सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना होने दो, चाहे नीट हो या चाहे जेईई हो, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो होता है ना आपका, और यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है ना, तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी जो है रेड मार्क में कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड में सिंपल आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को हटा दो। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी है देखो, सबसे स्मॉल वैल्यू है आपकी 168 और सबसे बिगेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 530। 2 मार्क्स सीईटी एग्जाम में 2 मार्क्स मतलब आपको इंपॉर्टेंस अभी नहीं, जब आपके थोड़े थोड़े रैंक की वजह से कोई ड्रीम कॉलेज छूट जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ दिस ईयर, तुक्का स्ट्रेटजी। भैया तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आइए। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो लेकर आ गया हूं, और ये ऐसा वैसा वीडियो नहीं होने वाला है। आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे यूट्यूब पे, बट ये वीडियो काफी डिफरेंट होने वाला है। ये अभी नहीं, जैसे ही आप ये वीडियो एंड तक देखोगे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। ऑल्सो आप अगर 2024 का भी मेरा वीडियो देखोगे तुक्का स्ट्रेटेजी, लगभग 1 लाख के करीब इसको व्यूज गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था, लास्ट मोमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव हुए थे। सीईटी एग्जाम में 1 मार्क्स मतलब 4000 रैंक आपका इंप्रूव होता है। तो तुक्का स्ट्रेटजी से लगभग आपके 30 से 40 मार्क्स बढ़ सकते हैं। कैसे वो हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। 2023 में भी मैंने तुक्का स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, लगभग 75,000 इसको भी व्यूज गए थे। आप समझ सकते हो कि जो टेक्निक मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूं तुक्का स्ट्रेटजी में, वो डेफिनेटली सीईटी स्टूडेंट्स के लिए पूरा सीईटी ओरिएंटेड ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है सीईटी एग्जाम में। और उसमें भी आप जो है कैसे करेक्ट एमसीक्यूज, ज्यादा से ज्यादा कैसे करेक्ट एमसीक्यूज आप गेस कर सकते हो एमएसटी सीटी एग्जाम में, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड यस, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट 2 भी अगर चाहिए तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जो 2024 के सेकेंड में शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपके 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए लेटेस्ट पीवाईक्यूज मैं यहाँ पे लूंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा। और उसी तरह अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप पार्ट 2 कमेंट करो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। आप अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाऊंगा, उससे पहले थोड़ी एनालिसिस हम लोग करेंगे। 2024 में सबसे मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा था, वहां पे सारी चीजें मैंने एनालिसिस करके लेकर आई है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कभी आप तुक्का कब लगाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप जब एग्जाम देने जाओगे आपके पास 3 आवर्स होते हैं, और उसमें से आपके 90 मिनट्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री को, 90 मिनट्स फॉर मैथ्स होते हैं। अब इसमें जो है आपको डिसाइड करना होता है कि आपको तुक्का कब लगाना है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, देखो जितने सारे स्टूडेंट्स तुक्का के भरोसे बैठे हैं, देखो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है, अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आता है या फिर अगर आपको 5 क्वेश्चन भी आता है, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करो। तुक्का हमेशा जो है आपके जब लास्ट मिनट्स जब बचते हैं, जैसे कि लास्ट के 15 मिनट जब आपके बचेंगे, तब आप तुक्का लगाना स्टार्ट करो। और तुक्का कैसे लगाओगे मैं आपको बताऊंगा, जिससे 100% आपके मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे सीईटी एग्जाम में। तो आपको तुक्का कब लगाना है, आपको हमेशा जो है, जैसे अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में आप तुक्का कब लगाओगे, जब आपका लगभग जो है 10 मिनट या फिर 15 मिनट, देखो टाइमर जो है वो उल्टा चलता है, 90 मिनट से जो है वो 1 मिनट पे आता है, 0 पे खत्म हो जाता है। तो जब 15 मिनट का टाइमर आएगा या फिर 20 मिनट्स का टाइमर आएगा, कम टाइम बचा रहेगा और आपको कंसेप्ट कुछ नहीं आ रहा होगा, तब तुक्का लगाना चालू कर दो। उसी तरह सेम जो है मैथ्स के लिए भी करना। और यहाँ पे थोड़ी एनालिसिस किया हूं मैं सेकंड में शिफ्ट 1 2024। अब उसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जितने, जो ए बी सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए कितने करेक्ट थे, यहाँ पे देखो टोटल जो है 150 क्वेश्चंस में से ऑप्शन ए जो है वो लगभग 35 ऑप्शंस करेक्ट थे। वैसी उसी तरह 38 ऑप्शंस बी करेक्ट थे, और सी ऑप्शन जो है 45 करेक्ट थे, एंड ऑप्शन डी जो है वो लगभग जो है 32 करेक्ट थे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना होने दो, चाहे नीट हो या चाहे जेई हो, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो होता है ना आपका, या तो बी होता है या तो सी होता है, ठीक है। ये आपको आपको अभी आगे पता चल जाएगा, मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है बी और सी कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है बी है और सी है, ठीक। देन उसके बाद जो सेकेंड
सेकेंड शिफ्ट, उसमें भी जो करेक्ट ऑप्शंस थे, ऑप्शन सी देखो आप कितना करेक्ट था 43, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 36 और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे 44। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है। अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन डी सबसे ज्यादा 44 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज एनालिसिस करनी है। यहाँ पे देखो मैंने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, दो पेपर्स को एनालिसिस करके, और उसी तरह आप 16 शिफ्ट को एनालिसिस भी करोगे तभी भी आपको जो है ऐसी ही कुछ एनालिसिस देखने को मिलेगी, और वहां से एक ही कंक्लूजन निकलने वाला है कि आपका ऑप्शन ए जो है वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 20% करेक्ट होता है, ऑप्शन बी जो है लगभग 25% करेक्ट होता है, ये ऑप्शन सी जो है लगभग 30% करेक्ट होता है, एंड ऑप्शन डी जो है 25.3% यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन सी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है करेक्ट होने की, एंड ऑप्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा करेक्ट होने की। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे ऑप्शन डी की भी प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की, बट वो रेयर केसेस होता है। अगर कोई कोई शिफ्ट में, मैथ्स में, या फिर ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ऑप्शन डी भी होते हैं आंसर, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सी की और ऑप्शन बी की। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें सिर्फ बी और सी में ही कैसे आप तुक्का लगा सकते हो, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो यहां से एक चीज कंक्लूजन निकल जाती है कि मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो होता है वो होता है ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। ठीक है, ये ना हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है ना, तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी जो है रेड मार्क में कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए। या साइड में आपको जो है वहां पे आपको दिखेगा मार्क फॉर रिव्यू, और अगर आपने ऑप्शन टिक किया तो वहां पे ग्रीन टिक आ जाएगा। तो सारे ऑप्शन, सारे नंबर्स जो है आपके ग्रीन टिक होने चाहिए। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको ये 3 गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए तुक्का लगाने से पहले। 3 गोल्डन रूल्स क्या है ये किसी को नहीं पता होगा, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और ये सीईटी के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए स्पेसिफिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेम चेंजिंग रूल्स है ये। अगर आपने ये 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में तुक्के में काफी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और तुक्का लगाना कोई गलत काम नहीं है, और तुक्का लगा के जो है आप काफी रैंक आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन ये मैं कहूंगा कि तुक्के के भरोसे पे मत बैठना, थोड़ी रिवीजन करना, थोड़ा सा रिवाइज करके जाना, और खुद से सॉल्व करके आंसर लेके आने का ट्राई करना। और अगर नहीं आ रहा है, लास्ट ऑप्शन जो है तुक्का लगाना। ठीक है, 3 मेथड कौन सा है? पहला है एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड जो है सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड जो है सिमिलर टाइप ऑप्शन। ये 3 चीज याद रखो। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस में आपको इन तीनों मेथड को अप्लाई करना है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड में कैसे क्या आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट में आपको कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सिमिलर टाइप ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है वो कैसे गेस करना है। अभी ये देखते हैं हम लोग, चलो ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये सेकेंड में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकेंड में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग, मैं रीड नहीं करूंगा, आपको सिर्फ तुक्का ही लगाना है ना, तो आपको क्वेश्चन रीड करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में एक डिसिमिलैरिटी क्या दिख रही है आपको, कि ऑप्शन डी जो है वो नेगेटिव में दिया है, और बाकी सारे ऑप्शन मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव में, तो इसका आंसर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ी सी लॉजिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ना एक्सट्रीम वैल्यूज और जो स्मॉल वैल्यूज जो होती है ना उसको एलिमिनेट करना सीखो। अभी एक्सट्रीम वैल्यूज, अभी इन तीनों ऑप्शन में एक्सट्रीम वैल्यूज देखो क्या है, 10 20 30 में सबसे स्मॉल और सबसे लॉन्ग वैल्यूज कौन सी है, ये है 10 और ये है 30। बचता क्या है? सिर्फ ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन बी ही है। यहां से देखो आपका 1 मार्क हो गया। उसी तरह देखो यहाँ पे सेकंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन में भी ध्यान देते हो, इसमें थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन में भी ध्यान देते हो, तो यहाँ पे देखो मास जो है वो केजी में दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और यहाँ भी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, आपको जो यूनिट दी गई है उसी में आपका आंसर आता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो ही जाता है। वैसे ही आप बोलोगे कि भैया अब ए और बी में हम लोग क्या सिलेक्ट करें? अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो होता है या तो बी होता है या तो सी होता है। अब उसमें से सी ऑलरेडी यहां से हमारा चला गया है, और यहाँ पे बचा क्या है? सिर्फ ऑप्शन बी, और यहाँ पे ए हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करके ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फिजिक्स का है सेकंड क्वेश्चन भी आपका जो है तुक्का स्ट्रेटेजी से सॉल्व हो गया। अभी उसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी एलिमिनेशन मेथड है।
अभी यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड में सिंपल आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को हटा दो। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी है देखो, सबसे स्मॉल वैल्यू है आपकी 168 और सबसे बिगेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 530। ठीक है, अभी ऑप्शन जो है बी और सी, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस जाओगे, बी या सी। अब बी या सी में आप सभी स्टूडेंट्स को ये गेस करना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे अभी इन दोनों में से 50-50% चांसेस है कि 50% लोगों के आंसर सही आए और 50% लोगों के आंसर गलत है। लेकिन अगर आपने ये दो ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दिया है तो आपकी 50% तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है। ये करेक्ट आंसर जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें सी मार्क करके आएगा तो डेफिनेटली इसको, उसमें से आपको देखो ये दो में से ही चूज करना है, ये दो में से चूज करना उतना डिफिकल्ट है नहीं। अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे सी चूज करके आएगा उसको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बी और सी ये दो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है। तो बी और सी में देखो अगर बी भी करेक्ट हो सकता है या फिर सी भी करेक्ट होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट है। और कोई स्टूडेंट अगर सी यहाँ पे चूज करके आएगा डेफिनेटली उसको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। देखो ऐसे करके हम लोग ने 3 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व कर लिए फर्स्ट शिफ्ट में के। उसी तरह देखो ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखो एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे भी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही पीवाईक्यू है। एक्सट्रीम वैल्यूज हटा दोगे तो क्या बचेगा देखो, यहाँ पे ये 0.3 हट जाएगा और ये 0.6 हट जाएगा। अब बचेगा बी और सी। अब इसमें भी आपकी जैसे 50-50% प्रोबेबिलिटी है। अभी बी और सी में अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी टिक करके आएंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं और दो में से अगर आपको चूज करना मिल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी करेक्ट एमसीक्यू गेस करके आ सकते हो। तो ऐसे आपको तुक्का लगाना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टाइप में आपको बताना चाहूंगा सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस यानी कि देखो यहाँ पे -1 +1 दिया गया है और यहाँ पे 0 और +2। अब यहाँ पे देखो अभी अगर ये 1 आंसर है तभी इसने जो है ना ये 1 दो बार रिपीट किया है। अगर 2 आंसर होता तो 2 दो बार रिपीट होता, लेकिन इसने क्या किया -1 और +1। तो इसमें से हमें ये ऑप्शन सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन में देखो यहाँ पे 1 दो बार आया है ना, तो अब चांसेस यही है कि इसका आंसर ए हो या फिर बी हो, दो ही चांसेस है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा खत्म हो गया यहाँ से। अब चांसेस है कि ऑप्शन ए या तो बी करेक्ट हो। और मैंने जैसे आपको बताया मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन क्या होता है हमेशा, बी या तो सी। उसमें से सी हमारा पहले ही चला गया और ऑप्शन बी बचता है। यहां से आपका 1 मार्क हो गया है ना। आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। ये सारी ट्रिक्स जो है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस में आप सभी स्टूडेंट्स के लेके आऊं तो यहाँ पे और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा और भी टाइप्स में आपको बताऊंगा जिससे आप जो है करेक्ट एमसीक्यूज को गेस कर सकते हो। बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत सारे यूजफुल वीडियोस लेके आऊंगा। इवन एग्जाम के बाद भी काफी सारे यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये a -1 है और b जो है 1 है। ठीक है, दो ऑप्शन सेम सेम है तो यहाँ पे C और D पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे A और B बचता है। अब A और B में मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है कि आपका ऑप्शन जो है वो B करेक्ट हो, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन B करेक्ट है इसका आंसर। यहाँ से देखो आपका 2 मार्क्स जो है यहाँ से आ गया। ठीक है, मैथ्स में भी आप तुक्का लगाओगे तो डायरेक्ट 2 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। 2 मार्क्स मतलब कि आपका सोचो कितना रैंक में डिफरेंस आ सकता है। अब यहाँ पे देखो थर्ड टाइप जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको अभी तक दो टाइप के जो एमसीक्यूज है वो मैंने आपको बताया कि आपको वहां पे कैसे जो है आपको गेस करना है। अभी थर्ड जो टाइप है हमारा दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं आता है और बस सब्स्टिट्यूट करके अगर आपके 2 मार्क्स आ रहे हैं तो इससे बेटर और क्या है। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ना, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए ये सारे कोऑर्डिनेट्स ना इस ऑप्शन में पुट करो, फिर इस ऑप्शन में पुट करो, इस ऑप्शन में करो और इस ऑप्शन में करो। अगर इज इक्वल्स टू 0 आया ये कोऑर्डिनेट्स पुट करने पे एक्स वाई जेड के आगे, तो आपका जो है वो ऑप्शन जो है यहाँ का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब हुआ तो ना सबसे पहले बी और सी में ही चेक करो। बी और सी अगर हम लोग चेक करने जाए, यहाँ पे बी और सी में डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे 5 3 -15 होगा ये, ओके, फिर देन +6 हो जाएगा ये, ओके, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा +23 इज इक्वल्स टू कितना है, ये 0 है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 9 +
2 + 23, ये देखो यहाँ पे, ये आप अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे आगे तो ये लगभग 34 = 0, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो हम लोग का इनकरेक्ट है। अगर ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो 5 3 से कितना हो रहा है 15, ओके, +6, ओके, फिर बाद में ये +2 हो गया, ओके, 1 z का कोऑर्डिनेट 1 है इसलिए, और ये 23 -23, ओके, यहाँ पे -23 आएगा और इस करोगे तो यहाँ पे देखो ये 23, ये तीनों का -23 = 0, 0 = 0, यानी कि देखो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। आई होप ये पॉइंट समझा सारे स्टूडेंट्स को, कैसे यहाँ पे मैंने गेस किया सब्स्टिट्यूट करके, मैंने बस कोऑर्डिनेट्स को पुट किया है इक्वेशन में और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ गया, और यहाँ से 2 मार्क्स आपके फिक्स हो, 2 मार्क्स सीईटी एग्जाम में 2 मार्क्स, मतलब आपको इंपॉर्टेंस अभी नहीं, जब आपके थोड़े थोड़े रैंक की वजह से कोई ड्रीम कॉलेज छूट जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए और ऐसे और क्वेश्चंस डिस्कस करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो, जब भी मैं आपके लिए पार्ट 2 अपलोड करूंगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इफ द वेक्टर, ऐसा कुछ दिया गया है और यहाँ पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को वेक्टर में देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़े होंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि हाँ, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, = 0 होगा ना। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते भी है, डॉट प्रोडक्ट निकालने नहीं भी आता है तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट देखो ए और सी = 0 करो, ए और सी = 0 करोगे तो इनके जो यहाँ पे देखो i इंटू एम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m बचे, सिर्फ m बचेगा इधर, ठीक है। फिर देन इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2n, ठीक है, = 0। ये इक्वेशन मिल गई। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद बस सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी यहाँ पे बी और सी, आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करो। अब यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर मैं अगर आपको बताऊं, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पूरा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। डी कैसे है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। -3 अगर मैं यहाँ पे पुट करूं m की जगह पे, यहाँ पे 4 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, 2 2 जा 4 हो जाता है ये, ठीक है। ये देखो ये -4, 4 = 0, ये 0 0 हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आ गया। समझा अभी आपको कैसे मैंने 3 मेथड कौन कौन से समझा है, एलिमिनेशन मेथड, सिमिलर टाइप ऑप्शन, देन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीनों टाइप से जो है आप मैक्सिमम करेक्ट आंसर को गेस कर सकते हो। और ये ऑटो क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे के सारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस है, और ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस है जिसमें आप तुक्का लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी जो है मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। और एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा राउंड ऑफ कैलकुलेशन करो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं जम रहा है तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टेबल बताता हूँ, ये टेबल देख लो, ठीक है। ये टेबल में यहाँ पे सारे टेबल पे राउंड ऑफ के लिए वैल्यूज वगैरह दी गई है, कांस्टेंट की सारी वैल्यूज दी गई है। तो यहाँ पे आप थोड़ा राउंड ऑफ कैलकुलेशन करते हो तो जल्द से जल्द आपका कैलकुलेशन होगा और उसके नियर बाय आंसर ही आपको मार्क करके आना है, ओके। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, जल्द से जल्द तुक्का स्ट्रेटजी पार्ट 2 आप कमेंट करो, पार्ट 2 में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जल्द से जल्द लेके आऊंगा। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत कम टाइम रह गया है सीईटी एग्जाम के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल ट्रिक्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अपलोड करूंगा, बहुत सारे वीडियोस आएंगे आफ्टर एग्जाम। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी चीजें मैंने प्लानिंग की है, वो भी वीडियोस, और वो सारी चीजें डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। चलो, आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें समझ गई होगी आई होप। और जो भी स्टूडेंट्स को फुल लेंथ टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करना है वो बूस्टर बैच वगैरह ज्वाइन कर सकता है, राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू एनरोल कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।